मशहूर फिल्म और थिएटर एक्टर सुरेखा सीकरी नहीं रही। 16 जुलाई की सुबह कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया। वो 75 साल की थी। बालिका वधू में निभाए उनके दादिसा के किरदार ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। इसके बाद आई आयुष्मान खुराना की बधाई हो में उनके काम की खूब तारीफ हुई। सुरेखा आखिरी बार नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी फिल्म घोस्ट स्टोरीज में नजर आई थी। बधाई हो फिल्म में सुरेखा सीकरी के साथ काम कर चुके गजराज राव ने उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें शेयर की हैं। गजराज ने सुरेखा सीकरी को पहली बार परिणीति फिल्म में देखा था। इस फिल्म में सुरेखा सीकरी का अभिनय देख आश्चर्यचकित रह गए थे। वो कहते हैं कि बालिका वधू जैसे टीवी शो जहां एक्ट्रेस पर बहुत पाबंदी रहती है, वहां भी सुरेखा जी का काम आला दर्जे का रहता था। 2017 में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अमित शर्मा के दफ्तर में बधाई हो की रीडिंग के दौरान गजराज की मुलाकात सुरेखा सीकरी से हुई। गजराज यहां अपने हीरो से मिल रहे थे, जिनकी एक्टिंग को देखते हुए वो बड़े हुए थे। उनके नाटकों की चर्चा सुनते हुए उन्होंने अभिनय के गुण सीखे थे। सुरेखा सीकरी ने अपनी संजीदगी से गजराज के अंदर जो संकोच था उसे पल भर में ही दूर कर दिया। सुरेखा सीकरी से बात करते वक्त गजराज को एहसास हुआ कि जितना तजुर्बा सुरेखा सीकरी के पास था, उसका उन्हें किसी तरह का घमंड नहीं था। रीडिंग के दौरान गजराज राव को ऐसा लगने लगा जैसे मानो सुरेखा जी को वो सालों से जानते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें सुरेखा जी से हमेशा प्यार मिला करता था। गजराज राव सुरेखा सीकरी से 2 फीट की दूरी से ही बात करने की कोशिश किया करते थे, वो इसलिए कि कहीं वो अपनी बात से उन्हें नाराज ना करते। वो बताते हैं कि सुरेखा जी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उनके अंदर किसी भी तरीके का नखरा नहीं था। वो चाहती तो अपने रुतबे का फ़ायदा उठाकर डायरेक्टर से कहकर अपने सीन पहले शूट करवा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती थी। अपने सीन्स के लिए इंतजार करती थी। शूटिंग के दौरान बीच में जब सब गप मार रहे होते थे तो उसमें वो पार्टिसिपेट करना पसंद करती थी। गजराज कहते हैं कि सुरेखा सीकरी को बच्चों की तरह चुहलबाजी करना बहुत पसंद था। बधाई हो की रिलीज के बाद ही एक जगह शूटिंग के दौरान सुरेखा सीकरी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल से जब वो घर आ गई तब गजराज उनसे मिलने गए। वो बताते हैं कि हालांकि उस वक्त वो दवाइयों के नशे में थी, लेकिन उनकी आंखों की चमक और जिंदगी जीने की ललक बरकरार थी। उन्होंने गजराज जी को पहचान भी लिया और उन्हें वहां देख बहुत खुश हुई थी। इसी वाकये के कुछ दिन बाद देश में लॉकडाउन लग गया। इस दौरान भी गजराज मैनेजर से सुरेखा जी की तबीयत के बारे में पूछते रहे। बधाई हो का एक सीन है जहां सुरेखा सीकरी के किरदार अम्मा को मालूम चलता है कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है और वो भड़क जाती है। ये बहुत लंबा सीन था। गजराज ने डायरेक्टर से कहा कि दूसरा टेक मत लेना। ये बात कहीं से सुरेखा जी तक पहुंच गई। वो अमित से बोली कि वो रीटेक करेंगी, जब तक परफेक्ट ना आए तब तक शॉट लो। अभिनय के प्रति निष्ठा को देख गजराज और बाकी सब उस वक्त अचंभित रह गए। गजराज कहते हैं कि उनके लिए मोमेंट बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग था। वो कहते हैं कि ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। वो अपने से 3 गुना कम उम्र के डायरेक्टर को इंस्पायर कर रही थी, चैलेंज कर रही थी। गजराज बताते हैं जब उन्हें सुरेखा जी के देहांत की खबर पता चली तब उनका कलेजा फट गया। मन में भाव आया, अरे बेचारी। फिर उन्होंने सोचा वो अपने आप को बेचारी तो समझती नहीं थी, फिर हम उनके जाने के बाद उन्हें क्यों बेचारी समझे, इसलिए हम उन्हें वैसी ही तर्रार मगर प्यारी दादी के रूप में हमेशा याद रखेंगे।